जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th में जो आपके पास विद्या पब्लिकेशन की बुक है उसमें जो हम लोग मैथ में द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज जो है 4.4 करने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि आज हम लोग द्विघात समीकरण के जो हम लोग सूत्र है उसको उसके बारे में अध्ययन कर चुके थे हम लोग कल की वीडियो में। आज भी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्लस आज जो है हम लोग विविधकर फार्मूला यूज करने वाले हैं। क्या फार्मूला यूज करने वाले हैं? विविधकर। क्या यूज करने वाले हैं? विविधकर। विविधकर को हम लोग फार्मूला डी बराबर लिखेंगे और ये फार्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये विविधकर का फार्मूला है। अगर इसी विविधकर के फार्मूले में अगर आपसे कह दिया जाए कि मूल बराबर है, मूल बराबर तथा वास्तविक है, दोनों की बात की जाए कि मूल बराबर तथा वास्तविक है तो डी का आंसर है वो आपके पास क्या आना चाहिए? 0। अगर डी का आंसर 0 आ जाए तो आप लोग कहोगे मूल बराबर है और मूल वास्तविक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि मूल काल्पनिक है, काल्पनिक का मतलब क्या है कि वास्तविक नहीं है। कभी कभी कह दे कि वास्तविक नहीं है और कभी कभी कहेंगे ये कि काल्पनिक है, तो उसके लिए डी का जो आंसर है वो 0 से कम आना चाहिए। अर्थात हम लोग कहेंगे डी जो है डी का मान होना चाहिए ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब डी का मान आना चाहिए माइनस, मतलब डी का मान जैसे -4 -5 -1 -2 ऐसे कुछ भी आ जाए उसे। अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि मूल वास्तविक है तो वास्तविक का मतलब है डी का आंसर जो है वो 0 से अधिक होना चाहिए, अर्थात हम लोग कहेंगे कि धनात्मक। ठीक, अर्थात आप लोग कहोगे डी बराबर जैसे आपके पास +1 +2 +3 ऐसे कुछ भी आ जाए। मतलब विविधकर हम लोग तब लगाएंगे जब मूलों की बात की जाए कि मूल वास्तविक है, मूल काल्पनिक है, मूल बराबर है। इस कंडीशन में हम लोग विविधकर का फार्मूला यूज करेंगे। और विविधकर अगर आप लोगों से कह दिया विविधकर का फार्मूला क्या क्या है तो आप लोग कहोगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविधकर का फार्मूला है। अगर कह दिया जाए कि डी का आंसर 0 है तो बताइए मूल किस प्रकार के है ये, तो आप लोग कहोगे मूल बराबर तथा वास्तविक है। अगर कह दिया जाए कि डी का आंसर माइनस में है तो मूलों के बारे में बताइए, तो मूल उस समय काल्पनिक है। अगर ऑप्शन में काल्पनिक ना मिल जाए तो मिल जाए आप लोगों को मिलेंगे उसमें कि वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक हो तो आंसर प्लस में आना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से, अगर आंसर प्लस में आ जाए तो मूल वास्तविक, आंसर माइनस में आ जाए तो मूल काल्पनिक, और आंसर अगर 0 आ जाए तो मूल बराबर। क्लियर? अब मूलों की बात की जाए तो विविधकर फार्मूला यूज करेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन। बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, देखो इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर फिर -2 ब्रैकेट में ए सी और प्लस बी डी एक्स फिर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इनका कहना यह है कि मूल समान हो तो ऑप्शनल बताओ कौन सा है। मूल समान है, मूल क्या है? समान है। सबसे पहले द्विघात समीकरण से हम लोग तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण हम लोग कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे जानते हो आप लोग? ए बराबर लिखेंगे हम लोग, ए बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर को छोड़ दो तो ए बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और बी बराबर -2ac प्लस बी डी, और सी बराबर लिखोगे सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। अब विविधकर लगा दोगे यहाँ पर। विविधकर का फार्मूला क्या हो गया? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी के बराबर हम लोग क्या लेंगे? 0। क्यों लेंगे? क्योंकि मूल जो है वो बराबर है, इसीलिए 0 हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पर b की जगह लिखेंगे हम लोग -2 और ac प्लस बी डी का ये लिखेंगे हम लोग होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी की जगह सी स्क्वायर और डी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 0। एक काम करते इसको उठाकर कर देते पक्षांतर। 2 का वर्ग क्या हुआ? 4। इसे होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए भी, हाँ तो 2
ACBD, यानी लिखेंगे हम लोग ABCD बराबर, ये माइनस में 75 कर दो तो ये हो जाएगा प्लस में, प्लस में अंदर गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो A स्क्वायर C स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। 4 से 4 को कैंसिल करो, A स्क्वायर C स्क्वायर से A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल करो, B स्क्वायर D स्क्वायर है कहीं तो B स्क्वायर D स्क्वायर से ये कैंसिल करो। अब हमारे पास ये बचा 2ABCD बराबर A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को इन्हें ना इधर पक्षांतर करके लाते हैं, तो A स्क्वायर और D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2ABCD बराबर 0। ये देखो, अगर इसको ध्यान से देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर माइनस 2 AD इंटू BC, ठीक, बराबर 0। देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A प्लस B का होल स्क्वायर बना यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे कि AD माइनस BC का होल स्क्वायर बराबर 0। अर्थात हम लोग इसको क्या लिखेंगे जानते हो, इसको लिखेंगे हम AD माइनस BC बराबर 0, पक्षांतर कर दो तो AD बराबर BC, क्या लिखेंगे हम, AD बराबर BC। ऑप्शनल की बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं AD बराबर BC, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, ठीक। तो हालांकि इतने लॉन्ग क्वेश्चन पूछते भी नहीं है MCQs में, ठीक है, इन्होंने दे दिए बुक में, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 2 को, क्वेश्चन नंबर किसे करते हैं, 2 को। ये तो ऑप्शनल है, हाँ ये है ऑप्शनल। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में है 9x स्क्वायर 6x प्लस 4 बराबर 0 प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। मूल समान है तो यहाँ पर देखो a बराबर, आप लोग इसे कहोगे a, इसे कहोगे b और इसे कहोगे c, और विविधकर लगा दोगे तो विविधकर क्या लगा दोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल बराबर है। यहाँ पर हम लोग b का मान है 6 के, 6 का मतलब 36k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 9 और c का मान है 4 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हम लोग 36k स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 इंटू 4 बराबर 0, 36 ले लेंगे हम कॉमन तो यहाँ बचेगा हमारे पास k स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, 4 को पक्षांतर करो तो k स्क्वायर बराबर 4, इसको डाउन रूट चढ़ाओ तो k बराबर अंडर रूट 4। अब वर्गमूल का मान हमेशा प्लस माइनस में लोगे तो हम लोग बस k बराबर प्लस माइनस 2। ऑप्शनल अगर आप लोग चेक करो तो पहले ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k बराबर 0, ठीक, x स्क्वायर 2 वास्तविक तथा भिन्न मूल हो तो, 2 वास्तविक तथा भिन्न मूल हो, इन्होंने ये कहा है। वास्तविक की बात करें, भिन्न की बात करें, तब भी हम लोग जो है क्या करेंगे जानते हो, हम लोग करना क्या है, विविधकर लगाना है, ठीक। हम लोग बस यही करेंगे कि विविधकर को ही लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें a की तो इसके गुणा में 1 है तो a, ये b और ये c, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, फार्मूला यहाँ यूज करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। क्यों, क्योंकि भिन्न भिन्न मूल है, अलग अलग मूल है, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। यहाँ पर b का मान 4, 4 का वर्ग 16 माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान k इज लेस देन, हमारे पास क्या हुआ 0, ठीक है। अब ये हुआ, इसे उधर पक्षांतर कर दो तो माइनस 4k इज लेस देन माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 चौको 16, तुम लोग कहेंगे k इज लेस देन 4, तो k इज लेस देन 4 हमारे पास ऑप्शनल कौन सा सही है, ए ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास अंडर रूट 6, ठीक, फिर प्लस
अंडर रूट 6 फिर प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 का मान है। अब देखो बहुत सिंपल तरीके से, बस कठिन क्वेश्चन को कठिन समझने की कोशिश ना करना कि क्वेश्चन बहुत कठिन है, ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत कठिन है तो इसको कैसे किया जाए, ये नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके दो तरीका बताते हैं आपको। सबसे पहला तरीका तो आप लोग इसको ना मान के करोगे कि माना कि ये बॉय बराबर है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, कहाँ तक है जानते हो आप लोग, ये इन्फिनिटी तक है, तो प्लस डॉट डॉट हम इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि y बराबर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 ये बॉय का मान है, मतलब समझना बॉय का मान क्या है, अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 इन्फिनिटी तक, तो वही बॉय का मान क्या है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस 6 को अगर छोड़ दो इसको बॉय के बराबर मान सकते हैं। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखेंगे बराबर अंडर रूट 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट को कैंसिल करो तो y बराबर 6 प्लस वाई, दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर करो तो लिखेंगे हम लोग वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0, गुणनखंड करो तो वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, तो 3y प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। एक कोष्टक वाई कॉमन लो, एक कोष्टक में वाई माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, एक कोष्टक में वाई माइनस 3 बराबर 0, एक बार वाई माइनस 3 और एक बार वाई प्लस 2 बराबर 0, तो वाई का मान 3 और माइनस 2 है, बट 2 को जो है हम लोग छोड़ देंगे, 3 को लेंगे, क्योंकि अंडर रूट का मान कभी माइनस में नहीं होता ना, प्लस में होता है, इसीलिए हम लोग जो है ऑप्शनल बी को करेक्ट करेंगे, ठीक, ऑप्शनल बी को करेक्ट करेंगे, तो हमारे पास हम लोग लेंगे 3, जो ऑप्शनल बी है यही करेक्ट है। एक और तरीका क्या है, ये 6 को जो है एलसीएम ले लो, तो पहले काटो 2 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक। अब इस जो भी संख्या हो उस संख्या को लिखते हैं, उसके जो भी गुणनखंड के अंक है उसको लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे उसके फैक्टराइजेशन, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 6 लिखेंगे, क्योंकि 1 6 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, उससे गुणनखंड लिखेंगे। जो हमारे पास कंटिन्यू लगातार अंक होते हैं उन्हें लिख लेते हैं, तो लिखेंगे हम लोग 1 2 और 3, और जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी को लिखते हैं, तो 3। तो ये आपके पास ये तरीका हो गया, ठीक, आपके पास एक तरीका ये हो गया इसको करने के लिए, ठीक। तो तरीका ये है शॉर्ट, लेकिन ये तरीका आपका बेटर है, ठीक है। हाँ, इसके बाद 4 के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे, ठीक। 4 में आप लोग ऑप्शनल 3 को सही कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। 5 में है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 2x, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा माइनस 4 प्लस लेमडा माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल अन्य मूल का व्युत्क्रम हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। इनका कहना है एक मूल अन्य मूल का व्युत्क्रम हो, द्विघात समीकरण तो 2 मूल होंगे। अगर हमने मान लिया कि माना एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल 1/अल्फा होगा, ठीक। अब हम लोग एक काम करते हैं, लेमडा का मान पूछा है तो मूलों का गुणनफल लगा देते हैं, तो यहां पर लगा देंगे हम लोग मूलों का गुणनफल। फार्मूला होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब मूलों का गुणनफल इसको लिखते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा, तो उसकी जगह लिखेंगे अल्फा इंटू 1/अल्फा। अचर पद क्या है, लेमडा माइनस 4, एक्स का गुणांक क्या है 4, इससे ये कैंसिल, इसको गुणांक पूछा तो 4 बराबर लेमडा माइनस 4, इसको इधर ले आओ तो लेमडा बराबर 4 + 4 अर्थात 8। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट है।
अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 को देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं 6 को। 6 में हमारे पास है साइन थीटा तथा कॉस थीटा। यदि साइन थीटा तथा कॉस थीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हो तो बी स्क्वायर है। अब एक चीज समझना, अल्फा बराबर लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, बीटा बराबर लिखेंगे हम कॉस थीटा, दो मूल है ना। तो अल्फा बराबर हमारे पास साइन थीटा, बीटा बराबर, यदि साइन थीटा तथा कॉस थीटा समीकरण के मूल हो तो बी स्क्वायर है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो फॉर्मूला नहीं, मूल अगर बराबर हो तो अलग बात है। ठीक है, मूल अगर हमारे पास बराबर की बात की जाए तो अलग बात है, मूल बराबर तो नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर अल्फा बराबर साइन थीटा है, बीटा बराबर हमने कॉस थीटा लिया, और इन्होंने ये कहा है कि जो बी स्क्वायर है ये किसके बराबर है। अब यहां पर थोड़ा आप लोग समझना, विवितकर का फार्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल वास्तविक है, मूल काल्पनिक है, मूल बराबर है, कुछ भी नहीं कहना इनका, बस इन्होंने ये कह दिया कि दो मूल है हमारे पास। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि मूलों का अगर योगफल लगा दे, मूलों का योगफल, तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर अचर पद, सॉरी माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस बी बटे ए। अल्फा की जगह लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, प्लस इसकी जगह लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा, बराबर हम लोग लिखेंगे कि बी बटे ए। अब हम लोग लगा देंगे अल्फा इंटू बीटा, तो मूल्यों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा हमारे पास अचर पद बटे एक्स इसका गुणांक। अल्फा की जगह लिखेंगे हम लोग साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा बराबर सी बटे ए। तो फिर हम लोग विवितकर से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, विवितकर से हमें कोई मतलब नहीं। इसे डाल दो समीकरण 1। समीकरण 1 में हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 1 में हम लोग दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। जैसे वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा सी बटे ए के बराबर है, बराबर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा ए, इसमें ए का गुणा करो तो ए प्लस 2c बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। एक ए से कैंसिल, इस ए को इसे गुणा में पहुंचा दो तो लिखोगे बी स्क्वायर बराबर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ac। मतलब हम लोग कहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ac कौन सा ऑप्शन हमारे पास, तो देख पा रहे हो कि बी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 के बाद 7 को करने जा रहे हैं। ठीक है, 6 के बाद अब 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में है, 7 में हमारे पास यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 बराबर हमारे पास 0 है। ठीक, 0 है कि मूल वास्तविक संभव नहीं है, तो अब वास्तविक संभव नहीं है मतलब काल्पनिक है, तो इसके लिए हम लोग लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज। अब एक चीज ध्यान रखना कि मान जो है 0 से कम रखोगे। ठीक, 0 से कम रखोगे मतलब b का मान क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान 1, 4 को उधर पक्षांतर कर दो। ठीक, तो b बराबर अंडर रूट 4,
तो b इस प्लस माइनस 2 भी कर सकते हो। अब हम लोग ऑप्शनल को चेक करेंगे कि यहाँ पर किस ऑप्शनल को हम लोग 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 7, ठीक। तो 7वें नंबर के हम लोग बी पार्ट देख सकते हो। बी पार्ट पे ऑप्शन क्या है, -2 इज लेस देन बी इज लेस देन 2। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही है, बी नंबर हमारे पास सही है, ठीक है। बी का मान जो है -2 से अधिक है परंतु +2 से कम है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को कर देंगे। 8 में यदि ए तथा बी समीकरण x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हो तो a प्लस बी ज्ञात कीजिए। से देखो सेम, a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, मूलों का योगफल। a प्लस बी क्या हुआ, मूलों का योगफल। तो लिखेंगे हम लोग a प्लस बी बराबर मूलों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात a प्लस बी बराबर -1। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन जो है हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 जो है क्वेश्चन नंबर 9, देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हम लोग 3 पॉइंट में भी पढ़ चुके हैं, वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। हाँ 9 नंबर में है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 6 प्लस के यक्स, ठीक, 6 प्लस के यक्स प्लस 2 फिर 2 के माइनस 1 बराबर 0, हाँ, के मूलों का योगफल उनके गुणनफल का आधा हो तो के का मान याद कीजिए। मूलों का योगफल का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, उनके गुणनफल का, तो अल्फा इंटू बीटा का आधा हो, यही इन्होंने कहा है कि मूलों का योगफल गुणनफल का आधा हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स गुणांक में ये है, तो 6 प्लस के बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 बराबर मूलों का गुणनफल अचर पद, तो अचर पद इसके गुणा करोगे तो इस जगह 2 और 2 के माइनस 1, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हुआ 6 प्लस के बराबर 2 के माइनस 1, इधर पक्षांतर, तो के माइनस 2 के बराबर -1 -6, घटा दोगे तो माइनस के -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के बराबर 7। जो 9 नंबर है, 9 नंबर में ऑप्शन बी को आप लोग करेक्ट कर लेना। तो 9 नंबर में जो ऑप्शन बी है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 10 नंबर को देखो, जो 10 नंबर है, 10 नंबर में है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान है, मूल समान का मतलब क्या हुआ कि जो व्युत्कर का फार्मूला लगाओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये बराबर क्या लिखोगे 0। यहाँ पर b का मान क्या है -6 का वर्ग क्या हुआ 36 -4 इंटू ये a का मान 3 और ये k बराबर 0, 36 को 75 कर दो तो -4 तिया 12 के बराबर -36, 12 तिया 36, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो k बराबर हमारे पास 3 10 नंबर में। तो 10 नंबर में हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, टोटल हमारे पास 20 MCQ है, 20 MCQ है, बोर्ड एग्जाम में भी 20 पूछे जाएंगे आपसे। यदि समीकरण 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर, 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ठीक, 2x स्क्वायर के बराबर 0, दो परिणाम में समान तथा चिन्ह विपरीत हो तो के का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग विविधकर फार्मूला यूज करोगे तो बी स्क्वायर बराबर 4ac भी कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 भी कर सकते हो, ठीक है। तो बी का मान क्या है हमारे पास, के स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए का मान क्या है -2, सी का मान क्या है 8, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास के स्क्वायर, हाँ, तो के स्क्वायर बराबर हमारे पास 4 दूनी 8 इंटू 8, रुक जाओ एक चीज, बराबर 0 है ना,
बराबर 0 है, इन्हें ना पक्षांतर कर दो। कैसे पक्षांतर समझना, इसे इधर ले आओ तो 2k², फिर प्लस का kx माइनस का 8। हाँ, तब हम लोग लिखेंगे b², तो k² हो जाएगा हमारे पास 4ac, तब भी -1 बचेगा हमारे पास। तो मतलब प्लस माइनस तो गड़बड़ हो गया हमारा, लगता है। सवाल नंबर 11, 8 - kx - 2x², ठीक है। 8 - kx - 2x²। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि 8 का वर्ग तो हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे तो -8 × 8, ठीक, -8 × 8। तो अगर हम लोग 8 को निकालेंगे तो फिर -1 बचेगा। और इन्होंने ये कहा है कि दो मूल परिणाम में समान तथा चिन्ह विपरीत हो तो k का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए k का जो एग्जैक्ट मान होगा यहाँ पर 0 लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? 0। जब k का मान 0 लेंगे तभी ये दो मूल जो है समान होंगे और परिणाम जो है इनके विपरीत होंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 12 में है कि मूल होंगे 2x² + 5x, 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग विविधकर लगा दें तो b², तो 5 का वर्ग 25 -4ac, 4 और 4 और ये 0, तो 25। अच्छा, मूल होंगे इन्होंने ये कहा, तो d बराबर 25 - 4 × 16 दूनी 32, तो d बराबर ये बचेगा -25 5 30 और 2 7, तो -7। तो हम लोग कहेंगे इसमें ऑप्शन दिए गए हमारे पास परमेय और बराबर, परमेय और असमान, अपरमेय, और आपके पास ऑप्शन नंबर डी है काल्पनिक। तो जो 12 नंबर में है माइनस आने पर हम लोग कहते हैं काल्पनिक, यानी मूल जो है काल्पनिक है। और काल्पनिक नहीं कहोगे तो ये भी कह सकते हो कि वास्तविक नहीं है। तो फिलहाल में तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक। 13 नंबर को देखो, 13 नंबर में है, 13 नंबर में है यदि समीकरण 3x² - 12x, 3x² - 12x + k = 0 के मूल जो है बराबर है, तब हम लोग k के मान को ज्ञात करेंगे। k का मान जो ज्ञात करेंगे तो b², तो 12 का वर्ग 144 -4 a का मान 3 और c का मान k = 0। 144 को उठाकर पक्षांतर कर दो, -12 k बराबर -144, 12 12 में 144, तो k बराबर 12। तो कौन सा आंसर है? तो हम लोग कहेंगे डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 6x² - bx, 6x² - bx + 12 = 0 का विविधकर 1 है तो b का मान है। विविधकर 1 है अर्थात हम लोग कहेंगे कि विविधकर d बराबर b² - 4ac फार्मूला है, और d का मान जो है 1 है। 1 बराबर b² को b² लिखो, 4 लिखो, a का मान 6 लिखो और c का मान 12 लिखो। इसको इधर पक्षांतर कर देना, ठीक है। तो b² बराबर 1 + 6 चौको 24, ठीक, 6 चौको 24 और इंटू 12, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28। फिर से एक बार, 12 चौक 48 हासिल 4 है हमारे पास, 12 दूनी 24 और 4 28 और ये 289। तो b² बराबर 289 जो कि 17 का वर्ग है। तो b बराबर हम लोग कहेंगे कि 17। तो b बराबर 17, तो 12 छिंग 72, गुणा सही है बच्चा, कहते 12 छिंग 72 इंटू 4, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ठीक तो है। और प्लस एक ऑप्शन हमारे पास 7 है, -7 है, +-7 है और √7 है, अर्थात हम लोग कहेंगे 14 नंबर है ना, 14 नंबर है।
तो 14 नंबर में चलो यही कर लेते हैं, प्लस माइनस 17 कर लेते हैं, हो सकता है कि आंसर ही मिस्टेक हो। तो प्लस माइनस 7 की जगह प्लस माइनस 17 कर लेते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर में प्लस माइनस 17 कर लेते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 नंबर में है एक्स स्क्वायर, 15 नंबर में है एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 4x प्लस ए, माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो वास्तविक मूल नहीं है इसका मतलब है मूल जो है फिर काल्पनिक है, ठीक, मूल जो है फिर क्या है, काल्पनिक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 करेंगे। बी का मान 4, 4 का वर्ग 16, 4 इंटू ए का मान है 1 और सी का मान है ए, इज लेस देन 0। 16 को 75 कर दो, ठीक। तो लिखेंगे माइनस 4a इज लेस देन 16, 4 चौको 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इज लेस देन 4। तो a इज लेस देन 4 मतलब हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसी को करेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक। अब 16 नंबर करेंगे हम लोग, 16 नंबर करेंगे। 16 नंबर में है मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात करोगे तो आसान से कर लोगे आप लोग। और 17 नंबर में 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल है तो विविध का लगा देना और आंसर आ जाएगा आपके पास। और 18 नंबर में सेम टू सेम अभी 12 की तरह करोगे आप लोग, मूल ज्ञात करोगे 12 की तरह। और 19 नंबर में भी 3x स्क्वायर 12x प्लस सी के मूल समान है, तो मूल समान है तो मूल समान होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लेंगे। और 20 नंबर में भी विविध का ज्ञात करोगे, डी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डायरेक्टली आप लोग ज्ञात करोगे, ठीक है। दो हम लोग करते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न एक को करते हैं अब। हाँ, तो अतिलघुत्तरी प्रश्न हम एक को करने जा रहे हैं। एक में हमारे पास है निम्नलिखित द्विघाती समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताइए। तो हमारे पास है 2x स्क्वायर, ठीक, दो, एक सेकेंड पार्ट को करते हैं हम, सेकेंड पार्ट को बताते हैं, फर्स्ट पार्ट को आप लोग तो ऐसे ही समझ जाओगे, सेकेंड पार्ट को बताते हैं। सेकेंड पार्ट में है 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 4 बराबर 0। अब इन्होंने कहा है मूलों की प्रकृति बताइए, मतलब हमें तो इसमें बताना पड़ेगा यहाँ पर विविधकर से, ठीक है, विविधकर से बताएंगे हम। तो यहाँ पर अगर हम लोग a की बात करें तो a बराबर 3, b की बात करें तो माइनस 4 अंडर रूट 3 और c की बात करें तो 4। यहाँ पर लगा देंगे विविधकर। विविधकर मतलब रीजन क्या है, रीजन हमारे पास है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, रीजन है। मूलों की बात की जाए तो विविधकर लगाते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लोग तो d बराबर हम लोग लिखेंगे b के जगह लिखेंगे माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की जगह 3 और c के जगह लिखेंगे 4। तो d बराबर लिखेंगे हम लोग 4 का वर्ग 16 और अंडर रूट 3 का वर्ग 3, माइनस 4 तिया 12 इंटू 4। तो d बराबर ये हुआ 16 तिया 48 और माइनस 12 चौक 48, ये कैंसिल तुम्हारे पास 0। तो d बराबर 0। अगर d बराबर 0 आ जाए तो उसे कहते हैं मूल बराबर होंगे। क्या कहेंगे कि मूल बराबर होंगे। तो ये जो मूल है ये कैसे हैं, ये बराबर हैं और क्या वास्तविक है, जी वास्तविक तथा बराबर है। अगर ऑप्शनल में आ जाए तो वास्तविक तथा बराबर करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के दो मूल बराबर प्राप्त होते हैं, ठीक। इसके भी सेकेंड पार्ट को बता रहे हैं हम। सेकेंड पार्ट में है कि 4 माइनस के फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k, ठीक, प्लस 4 और x प्लस 8k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम a की बात करें तो a बराबर हमारे पास क्या है 4 माइनस k, ठीक। अगर हम b की बात करें तो 2k प्लस 4 है
और सी की बात करें तो 8k प्लस 1 है। अब इन्होंने क्या कहा था, देखो के का मान याद करोगे, मूल बराबर है मतलब हम लोग व्युत्क्रम लगा देंगे और बराबर 0 लेना पड़ेगा हमें। तो हम लोग कहेंगे कि d बराबर 0, अर्थात हम कहेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2k प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 4 माइनस के और सी की जगह 8k प्लस 1 बराबर 0। अब इसे जो है उधर पक्षांतर कर दो और इसे होल स्क्वायर खोल लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 यानी 4k स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 2 दूनी 4 चौको 16, तो प्लस 16k। ठीक, ये माइनस को प्लस कर दो, 4, एक कोष्टक में 4 माइनस के और एक कोष्टक में 8k प्लस 1, तो लिखोगे आप लोग 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 बराबर इसके साथ गुणा करेंगे तो 8 चौको 32। ठीक, 8 चौको 32 के प्लस इसके साथ गुणा करेंगे 4 माइनस 8k स्क्वायर, इसके साथ और फिर माइनस के, और इसके बाद लिखेंगे 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 बराबर, ये हो गया 8 चौको 32, तो माइनस 32k स्क्वायर। ठीक, और इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस 4 चौको 16, फिर 32 से 1 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 31, 31 से 4 से गुणा करेंगे तो प्लस 4 एकम 4, 4 तिया 12, 16 से 16 ये कैंसिल, यहाँ के कर लेते हैं। अब पक्षांतर कर दो, 4k स्क्वायर प्लस 32k स्क्वायर ये, और प्लस 16k और माइनस 124k बराबर 0, तो ये हुआ 36k स्क्वायर, और माइनस यहाँ से एक ले लो 14, 14 से ये बचा हमारे पास 8, यहाँ बचा 1, 1 से 1 0, 108। ठीक, 8 6 14 1, ठीक, 108k बराबर 0। अब हम लोग k ले लेंगे कॉमन इसमें, और इनटू और क्या कॉमन ले सकते हैं, 36 भी कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास k माइनस 36 तिया 108 बराबर 0, तो हम लोग लिखेंगे 36 k बराबर 0, अर्थात हम लोग कहेंगे कि k बराबर 0। यहाँ पर k माइनस 3 बराबर 0, तो जो k के एग्जैक्ट मान है 0 और 3। ठीक, तो k का जो k के मान हैं वो हमारे पास हो जाएंगे 0 और 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण k प्लस 4 एक्स स्क्वायर, k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स, k प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे के किस मान के लिए। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग विविधकर लगा देंगे, और विविधकर का फार्मूला वही लगा देंगे कि b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, d बराबर, हाँ, और यहाँ पर हमारे पास b का जो मान है k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 का लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह लिखेंगे k प्लस 4 और c की जगह 1 बराबर 0, तो यहाँ पर k प्लस 1, तो k a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बराबर ये हुआ 4, अंदर गुणा करोगे तो 4k और प्लस 4 चौको 16। ठीक, यहाँ पर एक काम करते हैं, चलो पक्षांतर ना करो, माइनस 4k माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो ये हुआ k स्क्वायर, और ये दोनों घटकर माइनस 2k, और ये माइनस 15 बराबर 0, 5 तिया 15, 5 से 3 घटा दो 2, तो गुणनखंड कर लेंगे हम लोग, तो लिखेंगे हम लोग k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2k माइनस 15 बराबर 0। इन दोनों में k ले लेंगे कॉमन, तो k माइनस 5 बचेगा हमारे पास प्लस 2 कॉमन, 5 तिया 15,
3 कॉमन लेंगे तो k माइनस 5 बराबर 0। एक कोष्टक में k माइनस 5 और एक कोष्टक में k प्लस 3 बराबर 0। तो k के दो मान हो जाएंगे 5 और माइनस 3। ठीक, तो k का मान इन्होंने पूछा है, तो k के टोटल कितने मान हो गए? k के हो गए दो मान, 5 और माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो वह न्यूनतम धनात्मक मान, मतलब के मान जो ज्ञात करोगे तो मूल वास्तविक हो। मूल वास्तविक का मतलब क्या हुआ? मूल वास्तविक का अर्थ है कि d इज ग्रेटर देन 0 और d का मान क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग b की जगह लिखेंगे k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह लिखोगे 1 और c की जगह 4, तो 1 इंटू 4 इज ग्रेटर देन 0, तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 चौको 16, तो k इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 4। अब इस प्लस माइनस 4 को ऑप्शनल तो है नहीं, ठीक है, ऑप्शनल तो है नहीं हमारे पास, तो इसी को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वास्तविक के लिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में क्या है? 4 भाई तो है कि धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के मूल वास्तविक हो। ठीक है, अब देखो 5 नंबर में समीकरण के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4, बस सेम ही है, तो सेम यही लगा देंगे हम लोग। तो b स्क्वायर की जगह लिखेंगे k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर k स्क्वायर और 4 चौको 16 दूनी 32 इज ग्रेटर देन 0। 32 को पक्षांतर कर दो तो ये हुआ हमारे पास 32, इसको अंडर रूट चढ़ाओ तो ये हुआ अंडर रूट 16 इंटू 2 कर सकते हैं हम लोग। अब देखो 16 को निकाल सकते हैं 4 के रूप में, बट 2 को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, 2 को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि k इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2। इसी को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या है समझना। इसको लिखेंगे हम लोग k इज लेस देन 4 अंडर रूट 2। ठीक, लेस देन, k का मान 4 से कम है, और k इज ग्रेटर देन 4 अंडर रूट 2। ये इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन्होंने एक चीज ये भी और कहा है कि धनात्मक और जिसके लिए मूल वास्तविक हो। ठीक है, धनात्मक और मूल वास्तविक हो, मतलब वास्तविक इसलिए है, इसलिए इसको हम लोग बराबर भी कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, उससे पहले आप लोग इतने को अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 7 को, नहीं 6 को। 6 में हमारे पास यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ये दोनों ज्ञात करके दिखाइए। ऐसे कंडीशन सबसे पहले हम लोग अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे और अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। ठीक, अब हम लोग अब क्या करेंगे कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा में अल्फा बीटा ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा की जगह 5/2, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/2,
तो लिखेंगे 5 तिया 15/4 आंसर। ठीक, 6 नंबर का। 7 नंबर में जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर में है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स -15 बराबर 0 का एक मूल -5 है, तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो के के मान ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहली बात तो हमारे पास फिर क्या दिया गया है, p ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस के बराबर 0। के मान को ज्ञात करेंगे और एक मूल 5 है, मतलब हमारे पास जो x का मान है वो हमारे पास -5 है। ठीक, ये है। अब सबसे पहली बात तो है, यहां पर लिखेंगे 2 × 5 का वर्ग 25 -5p लिखेंगे -15 बराबर 0। 25 दूनी 50 -5p -15 बराबर 0। 50 से 15 घटा दो तो -5p प्लस 35 बराबर 0। 75 करो -5p बराबर -35, 5 सत्ते 35, तो p बराबर 7। अब हम लोग इसमें रख देंगे 7 और ये हुआ x स्क्वायर प्लस x प्लस के। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के बराबर 0। यहाँ पर हम लोग मूल बराबर है, इसलिए लिखेंगे a बराबर 7, b बराबर 7 और c बराबर k। ठीक, c बराबर k। सवाल नंबर 5 है यहाँ, नहीं सवाल नंबर ये ना तो 6 के बाद ये 7 नंबर है, 15 नंबर लिख दिया हमने। तो यहां पर विविधता लगा देंगे b स्क्वायर -4ac बराबर 0। b की जगह लिखेंगे 7, 7 का वर्ग 49, लिखेंगे 4 × a का मान 7 और c का मान k बराबर 0। पक्षांतर कर दो तो -7 4 × 7 हाँ बराबर -49, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 सत्ते 49, तो k बराबर 7/4। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखो, अब 8 सिद्ध कीजिए कि समीकरण x - a x - b, x - a और x - b, ठीक, x - b और x - c, x - b और x - c, x - c और x - a, x - c और x - a बराबर 0। हाँ, बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक होंगे, परंतु बराबर तभी होंगे जब a बराबर b बराबर c। तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, इन्होंने ये सिद्ध कीजिए कि दोनों मूल वास्तविक होंगे, परंतु तभी होंगे जब a बराबर b बराबर c हो। सबसे पहली बात तो है गुणा करो, इनके साथ गुणा करेंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर, ये -bx - ax प्लस ab, प्लस इनके साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर -cx -bx प्लस bc, इनके साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक, -ax -cx प्लस ac बराबर 0। अब x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, ये हुआ हमारे पास 3x स्क्वायर। ठीक, अब समझना, ये हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास और ये हुआ,
माइनस ए एक्स और माइनस ए एक्स, तो माइनस ये हुआ 2ax माइनस बी एक्स, तो ये हुआ माइनस 2bx। ठीक, और माइनस सी एक्स माइनस 2cx, ए बी बी सी ए, तो प्लस ए बी बी सी और सी ए बराबर 0। ठीक, यहां पर लिखेंगे हम लोग 3x² माइनस 2 और x कॉमन, तो लिखेंगे हम लोग a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। ठीक, बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 0। अब हम लोग यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए समीकरण इतने दोनों मूल वास्तविक होंगे, परंतु जब होंगे तब a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c। हाँ, अगर हम लोग क्या लेते हैं, यदि a बराबर b बराबर c हो तब, ए बी सी तीनों आपस में बराबर हो तब, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं समझना, ये लिख रहे हैं 3x² माइनस 2x, इसकी जगह भी a और इसकी जगह भी a और इसकी जगह भी a लिखेंगे, प्लस a, ये हुआ हमारे पास a² प्लस a² प्लस a² बराबर 0। देखो a की जगह a, b की जगह a लिखे, इसकी जगह भी a और इसकी जगह भी a, तो a², इसकी जगह भी b की जगह भी a लिखेंगे और c की जगह भी a लिखेंगे, c की जगह भी a लिखेंगे, इसकी जगह भी a, मतलब सभी की जगह a की जगह भी a लिखोगे, b की जगह भी a लिखोगे, c की जगह भी a लिखोगे, ये कहने का अर्थ है। तो 3x² माइनस 2, ये हुआ 1 2 3, 3a, 3 दूनी 6, तो 6ax। ठीक, और प्लस 3a² बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, 3 को ले सकते हैं कॉमन, 3 होगा कॉमन, तुम्हारे पास ये बचा x² माइनस 3 दूनी 6, तो 2ax प्लस a² बराबर 0। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला बना, हमारे पास फार्मूला क्या बना, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, अब इन्होंने ये कहा है कि दोनों मूल वास्तविक होंगे, परंतु थोड़ा समझना, यहाँ पर पहले व्युत्क्रम लगाएंगे, फिर बाद में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। या पहले ऐसे देखो, मूल का मतलब x के मान को मूल का कहते हैं हम लोग, जो x का मान है वही तो मूल है। a² प्लस b² माइनस 2ab, तो x माइनस a का ये हुआ होल स्क्वायर बराबर 0। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस a बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर हमारे पास क्या है a। अब x a जो है वो b की बराबर है, c की बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर हमारे पास x बराबर a भी है, b भी है और c भी है, मतलब तीनों प्लस में है, तो हम लोग कहेंगे अतः मूल वास्तविक है। मूल क्या है, वास्तविक है। यदि हम लोग यहां से सेकेंड स्टेप, यदि हम लोग व्युत्क्रम लगा दें, यदि व्युत्क्रम लगा दें तब भी देखो b², तो b का मान क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर, मतलब यहां पर अगर व्युत्क्रम लगा दें हम लोग, यदि b² माइनस 4ac d बराबर लगा दे माइनस 4ac, हाँ, तो लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4a, a का मान क्या है, a का मान 1 है और c का मान क्या है a² है, तो ये हुआ हमारे पास 4a² और माइनस 4a², तो d बराबर ये घटकर आ गया 0। तो हम लोग कहेंगे मूल वास्तविक तथा बराबर है, दोनों है। मूल 0 आने पर हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक और बराबर, हाँ, तो मूल वास्तविक तथा क्या है, समान है। ठीक और यही इन्होंने कहा था, हम दोनों मूल वास्तविक होंगे, तो दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो।
दो। क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोग करेंगे 9 नंबर को। ठीक, 9 नंबर में है, 9 नंबर में है यदि समीकरण 1+m² 1+m² और x² प्लस 2m cx प्लस c² माइनस a² बराबर क्या है 0 के मूल समान होंगे तो सिद्ध कीजिए c² बराबर सिद्ध करेंगे हम लोग c² बराबर a² 1+m²। तो ये हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो मूल समान हो तो सबसे पहले a बराबर हम लोग क्या लेंगे 1+m² लेंगे, b बराबर 2mc ले लेंगे और c बराबर c² माइनस a² ले लेंगे। अब हम लोग लगा देंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ पर b की जगह लिखेंगे 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह ये लिखेंगे और c की जगह c² माइनस a² बराबर 0। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4m² c² माइनस 4 इनके साथ गुणा करेंगे तो c², इनके साथ गुणा करेंगे तो a² प्लस m² c² माइनस a² बराबर 0। ये हुआ 4m² c² माइनस 4c² माइनस माइनस प्लस 4a² माइनस 4m² c² प्लस 4a² m² बराबर 0। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये बच्चा हमारे पास माइनस 4c² प्लस 4a² प्लस 4a² m² बराबर 0। जो 4 है ये ले लेंगे हम कॉमन, तो हमारे पास बचेगा -c² प्लस a² माइनस a² m² बराबर 0। ठीक, अब इस c² को उधर पक्षांतर कर देंगे तो a² ले लेंगे कॉमन तो बचेगा 1 माइनस m² बराबर c²। तो यही हमें प्रूफ करना था कि c² बराबर a² और 1 माइनस, रुक जाओ, प्लस है ये प्लस m², और यही हो गया हमारे पास आंसर। ठीक, 9 नंबर का आंसर हो गया। अब देखो 10 नंबर, 10 नंबर में हमारे पास क्या है, 10 नंबर में हमारे पास सिद्ध कीजिए कि p के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए समीकरण x² प्लस px माइनस 4 x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। वास्तविक और अलग अलग होंगे तो यहाँ पर b² माइनस 4ac। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वास्तविक मान के लिए वास्तविक मान के लिए हम लोग लिखेंगे इज ग्रेटर देन 0। मूल वास्तविकता अलग अलग होंगे। हाँ, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि b की जगह लिखेंगे p² माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह भी 4 इज ग्रेटर देन 0। तो p² माइनस 4 चौका 16, पक्षांतर करो 16, तो हम लोग कहेंगे p इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 4। देखो अलग अलग मान है तो हम लोग कहेंगे मूल वास्तविक था अलग अलग मान है, अतः मूल वास्तविक तथा अलग अलग है, मतलब एक प्लस में है और एक माइनस में। ठीक है, 11 नंबर देखो 11 नंबर में है यदि द्विघात समीकरण px² माइनस px² माइनस
2√5 px प्लस 15 बराबर 0 कि दो मूल समान हो तो p का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी विविध का लगा दोगे आप लोग, तो d बराबर 0 अर्थात कहोगे आप लोग b² माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ पर लिखोगे आप लोग a बराबर आपके पास p है और b बराबर -2√5 है और c बराबर आपके पास 15 है। यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग मान को रखेंगे, तो -2√5 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह p और c की जगह 15 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 5 माइनस का वर्ग प्लस, हाँ, और 15 चौको 60, तो -60 p बराबर 0। पक्षांतर कर दो तो -60 p बराबर -20, इससे ये कैंसिल, इसको बटे में ले जाओ, तो p बराबर 20/60, 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो p बराबर 1/3। तो ये हो गया p का मान। अब देखो सवाल नंबर 12 यानी आखिरी क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4 x स्क्वायर 3/4 x स्क्वायर और इसके बाद -8x + 3 -8x + 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक है। यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। मूल जो है वास्तविक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहली बात तो हम लोग फ्रैक्शन कर लेते हैं, भिन्न कर लेते हैं। तो ये 3x स्क्वायर 8 चौको 32x + 4 तिया 12 बराबर 0, ठीक। अब जब मूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई चर के रूप में है, इसमें हम लोग विविध कर लगा देंगे तो मूल ज्ञात कर लेंगे, वास्तविक काल्पनिक। अब मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग श्रीधराचार्य लगाते हैं, तो यहाँ पर ये इसे a कहेंगे, इसे b कहेंगे, इसे c कहेंगे, लगा देंगे श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो लिखेंगे x बराबर -b, तो माइनस ऑलरेडी है 32, तो प्लस 32 लिखेंगे, प्लस माइनस √ लिखेंगे 32 का वर्ग, तो 32 × 32 कर लेंगे, -4ac, a का मान 3 और c का मान 12 बटे 2 × 3, तो 32 प्लस माइनस 32 का वर्ग 1024, ठीक। एक बार करके भी देख लेते हैं, तो लिखेंगे 32 × 32, तो ये हो गया 32 दूनी 64, 6, 3 दूनी 6 और 3 3 32 तिया 96, 96 और ये हुआ 102, तो ये 10, ठीक है, 1024। तो अब ये हमारे पास ये हुआ 4 तिया 12, 12 12 में 144 बटे 3 दूनी 6, तो ये हुआ 32 प्लस माइनस √ घटाओ, 4 से 4 घटाओगे तो 0, यहाँ से एक लोगे 12 से 4 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 8, ठीक, और 9 से 1 8, 880/6, ये 4 हुआ, 8 4 12 का 2, 9 10, ठीक है, तो 880, 880 को जो है हम लोग निकालेंगे गुणनखंड करके, तो 880 को जो है हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे, 880 2 से निकालो, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ठीक, फिर 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो ये हो गया जोड़ा जोड़ा 2 2, 2 दूनी 4, तो 4 √55 करेंगे इसको, तो लिखेंगे x बराबर
32 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 55/6। 2 ले लो कॉमन, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 16 दूनी 32 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 55/6, 2 तिया 6। तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर 16 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 55/3, और ये हमारे पास मूल है, जो कि मूल ज्ञात करने के लिए इन्होंने कहा, तो ये हम लोग मूल ज्ञात कर चुके हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने 4.4 को भी कंप्लीट खत्म कर चुके हैं। अब आप लोग एक काम जरूर करना, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जिससे कि आप लोग जैसे विद्या पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो तो सकता है आपके दोस्त को वीडियो कहीं ढूंढने पर ना मिले, तो आपकी मदद से वीडियो जल्दी मिल जाएंगे उनको। इसलिए वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, अपने फेसबुक में स्टेटस भी लगा दीजिए, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स भी है वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक एक्सरसाइज में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीन शॉट।